नरेंद्र मोदी जी जो दे गए वो तो इन्होंने बताया, लेकिन अपना अनएम्प्लॉयड के लिए क्या इन्होंने बताया? कुछ भी नहीं। मोदी ने यहाँ खुद बोला था कि मैं कैजुअल लेबर और एसपीओस की बात करूंगा, लेकिन 10 साल बीजेपी ने बात नहीं रखी। आज भी अगर इस सदन में उन लोगों की बात नहीं हुई, मुझे तकलीफ हुई। बेरोजगार युवा आज इंतजार कर रहे थे कि उमर अब्दुल्ला साहब खड़े होंगे और कुछ बताएंगे। डेली वेजर्स 1 लाख जो सड़कों पे थे, जिनके लिए छाती पीटते थे कभी, आज वो लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ भी नहीं उनके लिए। और यहाँ के डेली वेजर्स थे, यहाँ पे कश्मीरी पंडित भाई थे हमारे, यहाँ पे एसपीओ थे हमारे, जहाँ जहाँ पे कुछ देना था वहाँ तो इन्होंने बोला नहीं, अपनी जेब से चुन्नी भी नहीं दी। तो विमेन फ्री बस सर्विस का मकसद क्या है? इफ यू आर गिविंग फ्री विमेन बस फर्स्ट गिव द बसेस। देयर आर नो बसेस एंड यू आर सेइंग फ्री विमेन बस सर्विस। अब आप 1.5 करोड़ के इस प्रदेश को, इस यूनियन टेरिटरी को केवल AAY एक पर्टिकुलर सेक्शन के द्वारा एड्रेस करोगे तो क्या ये मजाक नहीं है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ? आप देखिए, पावर प्रोजेक्ट्स को बनाने की बात हुई है। जब वो बनेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर रेवेन्यू जनरेट होगा, और जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो बजट में एक आम आदमी को उम्मीद लगाई जा सकती है इसमें सेंटर पैसा देगा तो करेंगे। उसका भी क्राइटेरिया है कि वो जो सोलर जिसके घर पे होगा, अब जिस बंदे के पास 1000 रुपया बिल देने के लिए नहीं है, वो पहले सोलर कहाँ से लगाएगा? कि उन्होंने जो लोगों को वादे किए थे मैनिफेस्टो में, तो वो आज पूरे किए। राशन मुफ्त AAY के लिए सिर्फ 1.5% लोगों के लिए, और जब इलेक्शन में गई थी NC कांग्रेस तब इन्होंने तो सब 1.5 करोड़ लोगों के लिए वादे किए थे, इसलिए सिर्फ फ्रॉड। हाँ, बिल्कुल अच्छा बजट है, प्रो पीपल है और लोगों के लिए बजट बना है। जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए कुछ भी नहीं, नथिंग। बजट ये प्रो पीपल है, लोगों के हित में है। किसको फायदा दे रहे हैं ये लोग? वो तो सेंटर वाले। शुक्र है मोदी जी का जो जम्मू कश्मीर को पाल रहे हैं, ये सरकार जम्मू कश्मीर को नहीं पाल सकती। क्योंकि पैसे सोर्सेज कम है। बीजेपी को बोलो कहाँ रखे आपने ये सोर्सेज हमारे। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में। और आज की बियॉन्ड द हेडलाइंस कुछ हटकर होंगी, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर यूटी की पहली सरकार की पहले बजट पर है। तो पहला बजट कैसा रहा और कैसे देखा इसको अलग अलग राजनेताओं ने, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में। जहां सरकार की अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक बजट है, हिस्टोरिकल है, और इसमें आम जनता की बात की गई है, हर तबके को नजर में रखकर यह बजट बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कहा कि सबको नजरअंदाज किया गया है, चाहे वो डेली वेजर्स हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो टूरिस्ट हो। तो आप ही अंदाजा लगाइए ये देखकर कि आखिर आप इस बजट को कैसे तोलते हैं। वहीं बीजेपी का एक और आरोप भी था कि ये बजट जो है कुल मिलाकर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर है, यानी कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो भी जम्मू कश्मीर में स्कीम्स दी हैं, उन्हीं स्कीम्स को तरोड़ मरोड़ कर या पॉलिश करके नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने जनता के सामने रख दिया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ नेता ये मान रहे हैं कि बिल्कुल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को तो आगे रखा गया है, मगर ये जरूरी भी था, क्योंकि केंद्र की स्कीम्स को ही जनता तक पहुंचाने की जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर सरकार की होती है। तो अभी हम आपको अलग अलग राजनेताओं की अलग अलग बाइट्स, अलग अलग रिएक्शंस बताने जा रहे हैं। तो आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस बजट पर अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग रिएक्शंस पर ही है। नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज के अलावा, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के अलावा कुछ भी नहीं। मुझे बताइए, जो ये बखान किया, सिर्फ मैं अगर 10% बोलूं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री RDSS, स्कॉलरशिप ISSS नरेंद्र मोदी जी की देन, अटल टिंकरिंग लैब नरेंद्र मोदी जी की देन, PM श्री स्कूल नरेंद्र मोदी जी की देन, एम्स नरेंद्र मोदी जी की देन, IIT नरेंद्र मोदी जी की देन, मेडिकल कॉलेजेस नरेंद्र मोदी जी की देन, लखपति दीदी नरेंद्र मोदी जी की देन, लाडली बेटी नरेंद्र मोदी जी की देन, 3.4 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर नरेंद्र मोदी जी की देन, E-बसेस नरेंद्र मोदी जी की देन, PM बस सेवा प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी की देन, स्मार्ट सिटीज नरेंद्र मोदी जी की देन, गोल्डन कार्ड्स, जिस गोल्डन कार्ड के तहत उमर अब्दुल्ला के घर में भी 15 लाख पहुंच रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की देन, हाईवेज नरेंद्र मोदी जी की देन, PM सूर्य योजना नरेंद्र मोदी जी की देन, अमृत नरेंद्र मोदी जी की देन, जल जीवन मिशन नरेंद्र मोदी जी की देन, एयरपोर्ट एक्सटेंशन नरेंद्र मोदी जी की देन, 9000
सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये मैंने 10% बताया। जितना गुणगान 120 मिनट उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की देन है। इनको इंतजार कर रहे थे अनएम्प्लॉयड, नरेंद्र मोदी जी जो दे गए वो तो इन्होंने बताया, लेकिन अपना अनएम्प्लॉयड के लिए क्या इन्होंने बताया? कुछ भी नहीं। बेरोजगार युवा आज इंतजार कर रहे थे कि उमर अब्दुल्ला साहब खड़े होंगे और कुछ बताएंगे। डेली वेजर्स 1 लाख जो सड़कों पे थे, जिनके लिए छाती पीटते थे कभी, आज वो लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ भी नहीं उनके लिए। कंट्रैक्टर्स कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने पैसा भेजा, कंट्रैक्टर्स को दो, वर्क हेल्ड अप हुए हैं, उनके लिए कुछ नहीं। एम्प्लॉइज की जीपी बंद है, उनके लिए कुछ नहीं। एक कॉमन आदमी के लिए कुछ नहीं। जहां तक बात आती है एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो लोग रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे, 1, 1.5 या 2% एग्जैक्ट नंबर में कल बता सकता हूँ, उन लोगों को आपने राशन दिया, उन लोगों को आपने मैरिज असिस्टेंस दिया और उन लोगों को आपने बिजली दी। अब आप 1.5 करोड़ के इस प्रदेश को, इस यूनियन टेरिटरी को केवल AAY एक पर्टिकुलर सेक्शन के द्वारा एड्रेस करोगे तो क्या ये मजाक नहीं है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ? बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी गिफ्ट दूंगा, कल तो ऐसे तकरीर कर रहे थे, मुझे लगा कि आज पता नहीं कौन कौन सा वो पैकेट निकालेंगे, कौन कौन सा पैकेट निकालेंगे जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, कुछ भी नहीं, नथिंग। और हमने पहले ही भविष्यवाणी की थी, नरेंद्र मोदी जी की घोषणाओं के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। उसमें अहम रोल रहता था, क्योंकि कैजुअल लेबरर्स की अगर बात आज नहीं हुई है, 10 साल से भी नहीं हुई है, मोदी के राज में भी नहीं हुई। मोदी ने यहाँ खुद बोला था कि मैं कैजुअल लेबर और SPOs की बात करूंगा, लेकिन 10 साल बीजेपी ने बात नहीं रखी। आज भी अगर इस सदन में उन लोगों की बात नहीं हुई, मुझे तकलीफ हुई। वो नौजवान है, उन्होंने अपनी जिंदगी दी है, अपना वक्त दिया है, चाहे SPO की हैसियत से, चाहे कैजुअल लेबर की हैसियत से, उन लोगों ने डिपार्टमेंट्स को चलाया है और लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्विसेज दी है। और 10 साल के अगर सदन 7 साल से नहीं लगा, और आज अगर 10 साल बीजेपी को हो गए, 11वां साल चल रहा है, और आज अगर इस सरकार में भी बात नहीं हुई, तो मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे ओवरऑल देखिए, जिस तरह पे बात हुई, जैसे मैंने टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात इसलिए की थी क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अपना एक रेवेन्यू जनरेट किया जाना चाहिए, ताकि हमारे पास पैसा होगा, हम कुछ करेंगे। देखिए क्या ही बताऊं, अब वो लोग मेरी बात सुनेंगे, चाहे मुझे ही लोग माने या ना माने, रेवेन्यू होता, पैसा होता तो बजट में कुछ अच्छा होता। सुन लीजिए, नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हुई है। आप देखिए, पावर प्रोजेक्ट्स को बनाने की बात हुई है। जब वो बनेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर रेवेन्यू जनरेट होगा, और जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो बजट में एक आम आदमी को उम्मीद लगाई जा सकती है। इस वक्त सेंटर पैसा देगा तो करेंगे। दे हैव कॉन्स्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस, जिसकी वजह से यूनियन टेरिटरी में शायद एलोकेशन या पैसा इनके पास नहीं हो। बट इस वक्त जिस तरह 5-6 सालों में बजट एलोकेशन हो रही थी, वही नॉर्मल बजट एलोकेशन है। वी एक्सपेक्टेड कुछ प्रॉमिसेस, जैसे बिजली फ्री का वादा था, उसमें अब चेंज ये हुआ है तरमीम की AAY के लोगों को मिलेगी। बहुत अच्छी स्कीम है, बट पहले बोला गया फ्री 200 यूनिट सबको मिलेंगे। अब AAY का लिस्ट आपने पहले चेंज किया। पिछले अगर आप देखेंगे, लास्ट मंथ हमने एक मसला उठाया था कि CAPD कार्ड्स, जो कार्ड से राशन कार्ड, वो चेंज कर रहे हैं। AAY की लिस्ट पहले घटा दिए, और उसके बाद उसमें लिखा है जो AAY में भी है उसका भी क्राइडर है कि वो जो सोलर जिसके घर में होगा, अब जिस बंदे के पास 1000 रुपया बिल देने के लिए नहीं है, वो पहले सोलर कहाँ से लगाएगा? तो देयर आर लॉट ऑफ लक्यूना। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री फॉर वुमेन की बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कितना आपके पास? आपके पास कश्मीर में 100 बसें नहीं है घुमाने के लिए, पुलवामा में हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 बसें भी नहीं है। तो वुमेन फ्री बस सर्विस का मकसद क्या है? इफ यू आर गिविंग फ्री वुमेन बस, फर्स्ट गिव द बसेस। There are no buses and you are saying free women bus service. शुक्र है अल्लाह का। उसके बाद हमारी पार्टी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का, कि उन्होंने जो लोगों को वादे किए थे मैनिफेस्टो में, तो वो आज पूरे किए। और आहिस्ता आहिस्ता अगर कुछ रह भी गए होंगे 5%, 10% भी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे। और ये लोगों के लिए भी खुशी है, हमारे लिए भी, क्योंकि हमने वोट उनसे इसी वादे पर लिए थे कि हमारा मैनिफेस्टो आएगा, लोगों की हुकूमत आएगी, आपको राहत मिलेगी।
तो आज वो साबित करके दिखा। बीजेपी कह रही है कि जो 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही गई थी आम पब्लिक को, वो नहीं दी गई, केवल एएवाई के लिए दिया गया है। तो एक धोखा है। ये स्टार्ट है, एवाई के लिए अभी स्टार्ट है, क्योंकि पैसे सोर्सेज कम है। बीजेपी को बोलो कहाँ रखे आपने ये सोर्सेज हमारी, अगर सोर्सेज रखे होते इन 5-8 सालों में तो आज हम सबों को दे देते। सोर्सेज कम होने के बावजूद चीफ मिनिस्टर ने कैसे ये मीट आउट किया, अभी दे दो एवाई वालों को, उसके बाद इंशाल्लाह रहमान आगे नेक्स्ट ईयर उनका भी होगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ज्यादा दिख रही हैं आपके बजट में, तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी के ही राह पे चल रहे हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी। नहीं, ये मोदी जी की अपनी कोई ये स्कीम नहीं है। देखिए, आप चाय पीते हैं, आप खाना खाते हैं, आप कपड़े पहनते हैं, मैं भी, हर कोई हिंदुस्तान का बाशिंदा, हर कोई रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, तो वो कपड़ा खरीदता है, खाना खाता है, उस सब में टैक्स भरता है। तो वही टैक्स एक जगह जमा होता है सेंटर में, तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेटों में। तो ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम ये थोड़ी उनकी है, ये तो लोगों की है, लोगों के दिए हुए बजट से, पैसे से है। इस बजट पे तो मोदी जी छाए हुए हैं, सेंटर छाई हुई है। जो सेंटर की स्कीम है आज वो दोबारा हमारे सामने दोहरा दी। पर यहाँ के डेली वेजर्स थे, यहाँ पे कश्मीरी पंडित भाई थे हमारे, यहाँ पे एसपीओ थे हमारे, जहाँ जहाँ पे कुछ देना था वहां तो इन्होंने बोला नहीं, अपनी जेब से चुन्नी भी नहीं दी, सिर्फ मोदी जी के गुणगान कर दिए, लोगों को खुश कर दिया। और साथ में जो इन्होंने 200 यूनिट बिजली की बात की इन्होंने एएवाई के लिए की है, 1-1.5% लोगों के लिए। वही चीज है कि कहीं ना कहीं ये धोखा नहीं किया है आम जनता से। ये ही धोखा है। राशन मुफ्त एएवाई के लिए सिर्फ 1.5% लोगों के लिए, और जब इलेक्शन में गई थी एनसी कांग्रेस तब इन्होंने तो सब 1.5 करोड़ लोगों के लिए वादे किए थे, इसलिए सिर्फ फ्रॉड। कांग्रेस का ये कहना है, तारिक हमीद करा से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हमारे मैनिफेस्टो में तो यही था कि बीपीएल के लिए सिर्फ वो दी जाएगी, जबकि इन्होंने जब वादे किए थे तब तो ये कहा था कि सबके लिए। घर घर जाके इन लोगों ने माओ के पैर पकड़े थे कि वोट डालो, गरीब के पैर पकड़े थे वोट डालो, हर व्यक्ति को, मिडिल क्लास लोगों ने भी वोट डाले, सबको इन्होंने बेवकूफ बनाया। इस बजट के दौरान किसी को कुछ नहीं मिला। अनएम्प्लॉयड जो यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में यूथ थे, उनके लिए क्या मिला? आपको लगता है वोट लेकर धोखा करने वाली बात की एनसी ने? ये तो आगे करते हैं ये लोग, 75 सालों से यही तो कर रहे हैं ये लोग। अगर आज भी 370 ना हटती, आज भी मोदी जी अमित शाह जी ना होते, तो आज भी यहाँ जंगल राज होता, आज भी यहाँ पर परिवारवाद की राजनीति होती। जो इनके मुंह पे शब्दों पे होता है एनसी वालों के, वो दिल में नहीं होता जम्मू वालों के। बीजेपी विरोध करेगी इस बजट का? विरोधी है जो आपको हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो है ही विरोध है। गरीब व्यक्ति जो पिसता है यहाँ पे, मीडियोकर जो पिसते हैं यहाँ पे, कितनी जनता जम्मू कश्मीर में अमीर है। 70 सालों में तो वैसे इन्होंने गरीब करके रखा हुआ है जनता को, ऊपर से इलेक्शन के भी झूठे वादे। आपका कहना है कि इस बजट में सिर्फ सेंट्रल स्कीम झलक रही हैं? बिल्कुल सेंट्रल स्कीम है सिर्फ, उसके अलावा है ही कुछ नहीं। आप खुद एक तजुर्बेकार हैं। कश्मीरी पंडितों को क्या किया इन लोगों ने? पहले वहां से भगाया, अब उसके बाद भी इतने सालों बाद सरकार बनी है तो क्या दिया उनको? बड़ी बात है, जो लंबी डिमांड थी कि डेली वेजर को पूरा करेंगे, इवन बीजेपी ने नाम तक नहीं लिया इन लोगों ने, एसपीओज का नाम तक नहीं लिया इन लोगों ने। किसको फायदा दे रहे हैं ये लोग? वो तो सेंटर वाले। शुक्र है मोदी जी का जो जम्मू कश्मीर को पाल रहे हैं, ये सरकार जम्मू कश्मीर को नहीं पाल सकती। बजट ये प्रो पीपल है, लोगों के हित में है और इसके लोगों के लिए मफाद है इसमें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे मैनिफेस्टो में सारे पॉइंट्स है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स इसमें है, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी इंशाल्लाह। ये लोगों का बजट है। आप एक बिजनेसमैन भी हैं, तो एक बिजनेसमैन ज़्यादा बेटर समझता है बजट के हिसाब से। एज ए बिजनेसमैन भी आपको क्या लगता है कुछ ज़्यादा बात हुई है जम्मू कश्मीर की? बिल्कुल, बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी काफ़ी रिलीफ्स हैं, जैसे प्राइस प्रेफरेंस है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए प्राइस प्रेफरेंस है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है। अभी हमने गो थ्रू किया नहीं बजट से इसका स्पीच का, इसमें काफ़ी सारे ऐसे ये इनिशिएटिव्स हैं जो प्रो बिजनेस कम्युनिटी हैं, मैन्युफैक्चरर्स के हैं, लोकल सप्लायर्स के लिए हैं, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। वुमेन के लिए इतना कुछ है, वुमेन के लिए फ्री ट्रैवल है,
वुमेन के लिए ये क्या बोलते हैं इसको, बिजनेस, ये मैरिज असिस्टेंस स्कीम उसको एनहांस किया गया है, फ्री ट्रैवल है उनके लिए, काफी हर किसी तबके के लिए कुछ ना बीजेपी कुछ का है। कहना है कि जो 200 यूनिट बिजली की बात हुई थी वो तो आम लोगों के लिए हुई थी, मगर यहाँ पर तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए सिर्फ किया गया है, तो एक तरह से धोखा है ये। नहीं, धोखा नहीं है ये, जिसको जरूरत है उसके लिए किया गया है, पुअरेस्ट ऑफ पुअर के कोई जरूरत है और उनके लिए किया गया है, ये गरीबों के लिए किया मगर गया है। मैनिफेस्टो में तो ये था कि सबके लिए होगा। अभी इसकी मॉडलिटीज तय होंगी, अभी देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं कि इस पे अभी डिस्कशंस बाकी है, अभी तो डिस्कशन चलेंगे भी 3-4 दिन इसके ऊपर। आपको लगता है कि अच्छा बजट? हाँ बिल्कुल अच्छा बजट है, प्रो पीपल है और लोगों के लिए बजट बना है। तो आपने देखा अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग राजनेताओं ने बजट पर क्या कहा। तो आज का हमारा बियॉन्ड द हेडलाइंस इसी पर था। और अब थॉट ऑफ द डे। तो आज का थॉट महिला दिवस पर। महिला दिवस, महिला के बिना शायद किसी का भी जीवन जो है वो संपूर्ण होता ही नहीं, क्योंकि हमें जन्म भी एक महिला देती है। कैसे समाज में आगे बढ़ना है ये शिक्षिका बनकर एक महिला ही समझाती है। हम बचपन से अपनी बहन के साथ बड़े होते हैं और उसके बाद जब शादी होती है तो जीवन में एक और महिला आती है। उसके बाद जब हम अपनी लाइफ की अगली स्टेज पर जा रहे होते हैं तो हमारी एक बेटी महिला के रूप में हमें बहुत कुछ सिखाती है और एक पुरुष को परिपक्व पुरुष बनाती है। फिर अंत में जब हम बुजुर्गी की तरफ जा रहे होते हैं तो कई बार हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, जिसमें कुछ बच्चियां होती हैं या फिर हमारी बहुएं आती हैं, वो भी महिला के रूप में होती है। तो महिला का एक पुरुष के जीवन में रोल बहुत ही अहम है। इसलिए महिला दिवस पर हर उस महिला को सलाम जिसने एक पुरुष को परिपक्व बनाया। और कहीं ना कहीं महिला भी आज हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, हर सुख दुख में हमारे साथ है। इसलिए आज हमें उस समाज से आगे आना होगा जहां हम ये कहते हैं कि महिलाएं अब परिपक्व नहीं हैं, बल्कि अब महिलाएं पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं। इसलिए विमेन डे बेशक 8 मार्च को होता है, पूरा साल ही विमेन का होता है और मेन विमेन इक्वली है, ये बात अब साबित हो चुकी है। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते होंगे। लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करिए और महिला दिवस पर हमारे कुछ खास कार्यक्रम कल आपके लिए होंगे, जरूर देखिए। नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।